झारखंड में एसआईआर अभियान पर सियासत चरम पर है। जेएमएम और कांग्रेस प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर आशंकित है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि इसके जरिए बड़ी संख्या में गरीबों और वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि विपक्षी दल घुसपैठियों को बचाने और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। एसआईआर पर झारखंड में जारी है सियासत। झारखंड में बीजेपी का एजेंडा नहीं होगा लागू, कांग्रेस। घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का कटेगा नाम। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। शनिवार और रविवार को झारखंड के कई जिलों में मतदान केंद्रों पर विशेष मैपिंग कैंप का आयोजन किया गया ताकि कोई भी वास्तविक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न कटे। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि लोग 2-3 घंटे मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढते रहे। आयोग को प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। हम तो चुनाव आयोग को यह कह रहे हैं कि आप 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाओ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर 2003 का वोटर लिस्ट उपलब्ध होता है तो स्वाभाविक तौर पे पब्लिक का समय का भी बचत होगा। क्योंकि एसआईआर के नाम पर सिर्फ एक खाना पूर्ति करना है और एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठिए को याद करवाना है, तो हमें लगता है कि ये काम वो कर रही है। लेकिन इस राज्य में हम किसी भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट नहीं कटने देंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। झारखंड बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को बचाने के लिए हाय तौबा मचाए हुए है। किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं कटेगा और जो अपात्र हैं, जो वोटर बनने के लायक नहीं है, उनका नाम कटेगा। अब कांग्रेस अगर चिंतित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर चिंतित है तो उसकी चिंता का कारण है और वो कारण है बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बड़ी संख्या में झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षण में यहाँ के वोटर बने हुए हैं। उनको फूफा बना के ये बैठाए हुए हैं, तो उनको चिंता है, उनको डर है और उन्हीं वोट बैंकों के आधार पर वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम बिहार में कटा, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम बंगाल में कटा और उनके कटने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। एसआईआर को लेकर सियासी दलों ने भी कमर कस ली है। जेएमएम हर जिले में बीएलए प्रशिक्षण शिविर कर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी ने भी अपने बीएलए को पूरी तरह एक्टिव कर रखा है ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम न कटे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है। सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया झारखंड में चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तमाम प्रक्रियाओं को निभाया जा रहा है। तमाम बीएलओ अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूबे की सियासत भी गरमाई हुई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये वक्त की मांग है, डेमोग्राफी बदलाव या फिर जो अवैध वोटर्स हैं उनका नाम इससे कटे, कोई भी वैध वोटर का नाम छूटे ना, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वामदल सभी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आशंकित हैं। सभी लगे हुए हैं। अगर बीएलओ की बात करें वो तो लगे ही हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों से भी जो बीएलओ तय किए गए हैं, जो प्रशिक्षण के कार्य हैं वो भी किया जा रहा है। और जिन लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या फिर कांग्रेस के हों, यानी कि प्रमुख राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है वो भी इसमें लगे हैं। और कोई भी ऐसा मतदाता जो है वैध जो है वो छूटे नहीं और अवैध मतदाता जो है वो फिर से जुड़े नहीं। तो इस पर भी पहली बिल्कुल रुचि, हम लौटेंगे एक बार फिर आपके पास, लेकिन फिलहाल जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया पर सियासत हो रही है उसको लेकर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर तमाम महागठबंधन के घटक दल इस प्रक्रिया से खुश नहीं है। कई आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है, अन्य राज्यों का भी उदाहरण दिया जा रहा है।
रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, सीधे रुचि का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। रुचि देखिए, अलग अलग राज्यों का भी उदाहरण दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, जो वोटर्स के नाम कटे थे उसका भी उदाहरण दिया जा रहा है और इसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमने देखा कि बड़े पैमाने पर बीएलए की नियुक्ति की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक एक बूथ पर नजर बनाए हुए। बताएं थोड़ा दर्शकों को पूरी जानकारी दें। बिल्कुल आयु, सही कहा आपने। चूंकि झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण के कार्य चल रहे हैं और इस कार्यों में सिर्फ बीएलओ ही नहीं, पार्टी की तरफ से भी जो बीएलए तय किए गए हैं, यानी कि बूथ लेवल एजेंट की बात करें तो उन पर भी जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं और ऐसे में उनकी पैनी नजर है कि कोई भी वैध जो मतदाता है वो छूटे नहीं और जो अवैध तरीके से मतदाता है वो जुड़े नहीं। तो ऐसे में कईयों के नाम जो है वो काटे भी जा रहे हैं, कई लोगों को थोड़ी परेशानी भी आ रही है, लेकिन उससे सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ऐसे में देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के खूब विरोध भी देखने को मिला था, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे, लेकिन जो है ये एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया पहले भी यहाँ पर हुई है और समय अंतराल के बाद जो है ये जरूरी हो जाता है कि वैसे मतदाता या तो कोई व्यक्ति मृत है या फिर दूसरे जगहों पर उनके वोटर लिस्ट में नाम है, तो ऐसे में यहाँ से उनके नाम जो है वो हटने चाहिए। देखिए, और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कहती रही है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, यानी कि घुसपैठियों की संख्या झारखंड में बड़ी है, तो ऐसे में उनका भी नाम जो है वो हटना चाहिए। ऐसे में सभी राजनीतिक दल लगे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी खूब अभी भी हो रहे हैं। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस की बात हो, जेएमएम की बात हो, इसे षड्यंत्र बता रही थी। आज अगर कांग्रेस के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी की बात करें, राकेश सिन्हा की, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। नियमों का, संवैधानिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, बावजूद इसके हमारी नज़र है, पैनी नज़र है। दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि यह एक साधारण सी प्रक्रिया है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। वैसे चूंकि अगर यहाँ सत्ताधारी दल, सहयोगी दलों की बात करें तो वो सिर्फ इसलिए आरोप लगा रहे हैं चूंकि उनके जो वोटर्स हैं वो घुसपैठिए हैं, बड़ी संख्या में घुसपैठी हैं जो यहाँ के अवैध वोटर्स में से हैं, तो उनके नाम कटने तय हैं। और ऐसे में जब उनके नाम कटेंगे तो उनका क्रोधित होना या उनका गुस्सा होना, उनकी नाराजगी जो है वो लाजमी है। लेकिन पूरे देश भर में ये कैंपेन जो है वो चलाए जाएंगे, समय दर समय जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया हो करके रहेगी। कोई भी घुसपैठियों को यहाँ पर जगह नहीं दिया जाएगा। और देखिए, इस प्रक्रिया में जो भी सहभागी लोग हैं, अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही बात करें, यानी सत्ताधारी दल की बात करें, तो गिरिडीह में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला था। जो गांडी की विधायक हैं कल्पना सोरेन, वो भी उसमें उपस्थित रही हैं और कैसे कार्य करना है, बूथ लेवल एजेंट को कैसे बूथ स्तर पर कार्य करने हैं, कैसे पैनी नजर रखनी है कि कोई भी बूथ स्तर पर कैसे काम करना। और इसके मद्देनजर देखिए, 2 दिवसीय विशेष मैपिंग को लेकर कैंप का भी आयोजन किया गया था। कल भी न्यूज़ 11 भारत की टीम जब पहुंची थी तमाम बूथ पर, तो वहां के जितने भी बीएलओ तैनात थे या फिर एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल जितने कर्मी हैं, उनका कहना था कि देखिए, हम अपने पूरी मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी तकनीकी खराबियों की वजह से भी ये काम डिले हो जाता है। कल भी न्यूज़ 11 भारत से बात करते हुए एक बीएलओ कह रही थी कि देखिए, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन कभी इंटरनेट चला जाता है, कभी जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। इस वजह से जो मैपिंग की प्रक्रिया जिसे रफ्तार से होनी चाहिए तो उस रफ्तार से हो नहीं पा रही है। परेशानियां कई हैं रुचि। सही कहा, परेशानियां कई हैं जो तकनीकी खामियों के कारण भी विलंब हो रहा है। ऐसे में देखिए, कल भी समय दिया गया है, कल भी जिनका मैपिंग में नाम नहीं जुड़ पाया है वो अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। हालांकि 2003 की जो बातें, 2003 के वोटर्स के आधार पर उनका नाम जो है वो जुड़ रहा है, तो ऐसे में 2003 की जो प्रक्रिया है, यानी कि वो कहाँ से वोटर्स थे, तो इसकी जो पूरी जानकारी है वो कैसे गूगल में मिल जाए, यानी कि नेट पर मिल जाए, इसकी मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है कि तब वो प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। लेकिन वो नहीं होने के कारण
थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी जो है जो कहेगी वही चुनाव आयोग इसमें करेंगे, ये आरोप भी चुनाव आयोग पर समय दर समय लगते रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में भी वही लग रहे हैं कि जिस तरीके से निर्देश होगा केंद्र का वही होगा। हालांकि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है अभी चल रही है, घर घर जाकर के बीएलओ जो है उनके नाम को ऐड कराएंगे, जिनका भी नाम मैपिंग में छोटा हो तो वो बीएलओ उनके घर तक पहुंचेंगे। फिलहाल जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन चल रही है, या बूथ पर जाकर के वो करेक्शन करवा रहे हैं, अपना नाम जुड़वा रहे हैं, या जिनका नाम हट चुका है वो अगर वैध हैं तो वो अपना नाम जुड़वा भी रहे हैं। आयुष, बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के प्रश्न अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।